बेवफाई दियां आउंदियां बुल्ला कोलों हासे साडे रुस गए रंगलियां रुत्तां नहीं ओ पौंदियां मान तोड़ गई है मान मत्तिए हो मान तोड़ गई है मान मत्तिए नी साडी जिंद दा मजाक बना के। आज की इस खास मुलाकात के अंदर एक ऐसी होनहार बेटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिन्होंने सुरों को इतना अच्छा समझ लिया है। क्या प्यारा वो गाती है, क्या उनकी आवाज़ है। सारी बातचीत उनसे करेंगे। 10 से ज़्यादा गाने उनके आ चुके हैं, हरियाणवी सॉन्ग भी आया और पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर हरियाणा की एकमात्र बेटी यानी पहली बेटी जो पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही गजब तरीके से अपने पैरों को जमाए हुए हैं। तो सबसे पहले आज स्वागत कर लेते हैं हमारी होनहार बेटी का। लावण्या, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। आपको मैंने जब सुना पहली बार ना तो उसके बाद मन करता गया, मैं स्क्रॉल करता गया और गाने सुनता रहा। इतनी मीठी आवाज़ है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ माँ सरस्वती जो है ये वरदान आपके ऊपर बनाए रखें। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दो कि कौन कौन से गाने आपने किए हैं। पहले तो सबको नमस्ते और सत श्री अकाल, क्योंकि मैं वैसे तो हिंदी गाने भी प्रेफर करती हूँ। पंजाबी गाने मैंने बहुत सारे गाए हैं और एक हरियाणवी भी गाना गाया है। तो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके मेरे गाने सुन सकते हैं, जिसमें से टोटल 10 गाने आ चुके हैं। लावा चार, सोना यार, बारिश, छल्ले मुंदिया, और बाकी आप जाके देखोगे तो आप सुन सकते हो। बिल्कुल, वहाँ जाके ये सब लोग सुन लेंगे, लेकिन मेरे को पक्की उम्मीद है दर्शक है ना जो ये ज़रूर चाहते होंगे ना कुछ लाइव में 2 कलियाँ कुछ ऐसी सुना दो। कोई भी एक ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है। हाँ जी, गाने तो वैसे सारे ही पसंद है, लेकिन सोना यार मेरा एक गाना है, मैं उसकी 2 लाइन सुना देती हूँ। दिल करदा है तेथों दूर ना जावा, तेरे उत्तों ना नजरा हटावा, जदों हुंदा मेरे नाल तू फील सेफ कर दी बाला, बालियां गल्लां ना तू कर मैनू कुट के जप्फी पाला, मैं मेरा तेरे विचों वेखदियां संसार सारा, सारी दुनिया तो सोना मैनू लगदा यार मेरा, सारी दुनिया तो सोना मैनू लगदा यार मेरा, सारी दुनिया तो सोना मैनू लगदा यार मेरा। वाह जी वाह, ऐसा लग रहा था जैसे मोती एक एक माला की रुंद पिरो देते हैं ना, वैसे ही पूरा एक एक शब्द एक एक सुर है वो लावण्या ने इस गाने के अंदर पिरोया है। लिखते भी खुद हो? वैसे मैंने अब लिखने की शुरुआत कर दी है, पर पहले डिफरेंट लिरिसिस्ट से हमने गाने लिए भी हैं। तो आगे उम्मीद है कि जितना इंसान अपने गाने से कनेक्ट करता है ना, एक सोल की तरह इतनी मेहनत करके गाना बनता है एक, तो बिल्कुल सही बात है। खुद से लिखेंगे खुद से गाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब कम काम कर लेंगे लेकिन है ना शानदार और बेहतरीन काम करेंगे। बिल्कुल क्वालिटी वर्क हो वो बेहतर है, रादर देन कि आप क्वांटिटी को गिने कितना ज़्यादा काम हो। इससे अच्छा काम अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा लावण्या, आज हमें ना बहुत कैजुअल सी सारी बात करने वाले हैं, कोई इंटरव्यू करने के लिए नहीं आए। दर्शक बिल्कुल ये सुनना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे कैसे फेज आपने है वो उनका सामना किया। अच्छे और बुरे लोग भी मिले होंगे, बहुत मुश्किल के साथ ये सफ़र आपने यहाँ तक तय किया होगा। तो थोड़ा सा आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो बताइए। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो हरियाणवी इंडस्ट्री में भी कुछ टाइम के लिए काम किया, और पंजाबी इंडस्ट्री में तो अब मैं करंटली काम कर ही रही हूँ। तो जिस तरीके से आप कह रहे हो कि फेजेस आए, तो बहुत टाइप के फेजेस आए। मतलब जब आप स्क्रैच से एक चीज़ को शुरुआत करते हो तो आप समझते हो कि हर एक चीज़ को बिल्डअप होने में कितना टाइम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है, और पैसा तो ऑब्वियसली लगता ही है। तो बहुत अच्छे लोग भी मिले और ऐसे लोग भी मिले जो शुरू में तो अच्छे रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे को मतलब अहमियत दी गई है। बाकी अच्छे लोग भी मिले। मैं तो यही कहती हूँ कि जब आप खुद अच्छे हो ना तो ऑटोमेटिकली अच्छे लोग अट्रैक्ट करते हो आप। बाकी अगर इस लाइन में आपको सरवाइव करना है तो पहली चीज़ तो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे तो फिर भी लोग आपको पहचानेंगे, लोगों को आपकी आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप कहो कि भाई एक ही दिन में आपको फेम मिल जाएगी या लाइमलाइट मिल जाएगी तो वो तो पॉसिबल ही वो नहीं बहुत है। मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा लोगों के अंदर मेरे को ऐसा लगता है भ्रम रहता है कि बहुत आसान है, कुछ भी आपने लिख लिया
और म्यूजिक कंपोज करा लिया, फिर उसके बाद में स्टूडियो शूट कर लिया और उस गाने को आपने डाल दिया, बस बहुत आसान है और बहुत सा पैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा है? सच क्या है इसका? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਿਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ 100% ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲਿਰਿਕਸ ਛਾਂਟਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡੱਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ, 2 ਵਾਰ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੱਬ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, आसान भी कह सकते हो आप। अगर आप सोचो तो सब आसान है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके एक क्रू मेंबर से लेके हर एक बंदे की मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, चाहे वो डीओपी हो चाहे डायरेक्टर हो। और उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं होता कि गाना चलेगा कि नहीं चलेगा। पर अपने तरफ से हमारा फ़र्ज़ है कि हम अच्छे से काम करें, अच्छा कंटेंट दें। तो कोशिश तो यही है, बाकी भगवान जी ने कब नाम देना है वो तो वही जानते हैं। नाम बिल्कुल होगा, बहुत जल्दी होगा और कृपा आपके ऊपर माँ सरस्वती की बनी रहे। पर एक बात मैं पूछूंगा, अच्छे खासे व्यूज आपके आ रहे हैं, तो फिर पैसे मेरे को लग रहा है बढ़िया बढ़िया आ रहे होंगे। मोनेटाइज हो गया यूट्यूब वगैरह सब? हाँ जी मोनेटाइज तो हो गया यूट्यूब। पर जो आप कह रहे हो कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो उम्मीद तो हमें भी थी कि पैसा आएगा। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे बंदे मिले जिन पे हमने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, अपने यूट्यूब को लेके भी, मतलब हर एक चीज़ को लेके। अब तो चलो टचवुड हमें एक अच्छी टीम मिल गई है, मतलब जो बेसिक से बेसिक चीज़ से प्रोफेशनल चीज़ तक बहुत प्रॉपर्ली गाइड करते हैं हमें। पर पहले जो इनिशियल डेज में हमको लोग मिले, उन्होंने पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं किया, और व्यूज़ का जितना भी प्रॉफिट था ना वो 100% उनके पास गया। तो पैसा अभी तो आया नहीं है इतना, पर नहीं, तो आपका पैसा उनके पास ऐसे कैसे चला गया? क्या उन्होंने कुछ मतलब अकाउंट डिटेल्स जो है आपकी न शेयर करके खुद की कर ली, कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी अंदर ही अंदर। अब टेक्निकल चीज़ है, आप कितना कुछ चेक कर लोगे एट दी एंड। अगर आपने टीम रखी है तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि आपकी टीम मैनेज करे। तो टीम के ऊपर हमने छोड़ दिया, और फिर पता चला बाद में कि भाई जो गूगल के थ्रू एक वेरिफिकेशन कोड के साथ एक चिट्ठी आती है जब मोनेटाइज होता है चैनल, तो वो हमारे पास अब तक पहले पहुंची ही नहीं थी। अब 4-5 महीने पहले जाके हमें, मतलब जो अब करंट टीम है उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। फिर हमें पता चला कि अच्छा, पहले वालों ने अपने ही एड्रेस पे करके और सारा कर लिया था काम। तो ठीक है, बुरे लोग भी मिले, पर बुरे तो क्या ही कहूँगी मैं, मतलब एक एक्सपीरियंस ही हो गया। वो सिखा कर जाते हैं वो लोग। बिल्कुल बहुत कुछ सिखाया उन्होंने कि भाई इतना भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी को। मुझे तो ये लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये लाइन है, इसमें आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट वैसे करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ब्लाइंडली क्या, आपको ट्रस्ट भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बाकी तो अच्छे भी हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे सिर्फ और सिर्फ पैसे को। अच्छा, अच्छे का शब्द आपने कई बार बोल दिया, कोई ऐसा एक आदमी मिला, कोई ऐसा आपको मतलब म्यूजिक कंपोजर, राइटर कोई ऐसा मिला जिसको देख के आपको, जिससे बातचीत करके आपको लगा कि वाकई में यार ये इतना बढ़िया बंदा है, इतनी मदद करना चाहता है? बिल्कुल ऐसे, मतलब अगर मैं कहूँ तो खाली एक ही नहीं, काफ़ी लोग ऐसे मिले। पर जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी वो रोनी अजनाली जी का नाम मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि उनको मैं मिली और मिलके मतलब एक बार भी फील नहीं हुआ कि भाई एक आर्टिस्ट को आप मिल रहे हो, भाई हनी सिंह के गाने हो गए, प्रिंस नरूला के हो गए, सबके गाने वो कर रहे हैं। तो
आप समझते हो कि फेम मिलती है तो इंसान बदल थोड़ा, जाता है। हाँ थोड़ा चेंज आता ही है, अब पॉजिटिव नेगेटिव वो तो डिपेंड करता है। लेकिन रोनी अजनाली जी को मिलके बहुत ही मेरे को अच्छा महसूस हुआ कि भाई फेम मिलने के बाद, पैसे मिलने के बावजूद भी ना उन्होंने एक वो जो डिसेंसी होती है और एक वो जो इंसानियत होती है ना, वो मिल के बहुत ही मुझे अच्छा लगा भाई। बहुत जेन्युइन इंसान है वो, एक बहुत जेन्युइन आर्टिस्ट हैं। बाकी तो बहुत सारे हैं। नहीं, एक बात जो आपने कही ना कि जब फेम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है तो लोग थोड़े बदल जाते हैं। लोग थोड़े नहीं, लोग बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद डाइजेस्ट कर जाते हैं इन चीज़ों को, और इसीलिए आज उनका नाम इतना अच्छे बिल्कुल बुक्स बिल्कुल में लिखा जा रहा है। आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मुझे एक बात बताइए, आने वाले दिनों में कोई नया कोई सॉन्ग आ रहा है, क्या आ रहा है? और क्या अब हरियाणवी में कोई सॉन्ग भी आएगा, या सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री के ऊपर ही आपका पूरा फोकस रहेगा? मतलब प्रॉपर अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी को टारगेट नहीं किया हुआ, आगे प्लान है कि मतलब हिंदी गानों की तरफ भी जाएं, और मौका लगा तो हरियाणवी में भी आएंगे। और खुद से अब धीरे धीरे लिखना शुरू किया है, तो कोशिश है कि लोग जैसे पहले गाने उन्होंने पसंद किए तो आगे मेरे लिखे हुए गानों को भी वैसे ही वो प्यार देंगे जैसे उन्होंने पहले वाले गानों को दिया। तो अब आप खुद लिख रहे हैं, तो अब सोच आपकी होगी, शब्द आपके होंगे, किस तरीके के गाने जो है वो आप ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं? क्योंकि सेगमेंट है, कुछ सैड बिल्कुल सॉन्ग है, बिल्कुल जानी की बात कर ले तो सैड सॉन्ग ही उनकी मेरे को बिल्कुल लगता है बिल्कुल सक्सेस की सबसे बड़ी कड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एमी विर्क है, वो हाँ सारा जी सैड हाँ सॉन्ग पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। लेकिन दूसरे ओर की बात करें तो फिर कुछ लव सॉन्ग लिख रहा है। जी, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो अगर मैं बात करूँ तो गाड़ियों पे और गन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा गाने हरियाणा और पंजाब में इस वक्त बन हाँ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ ना कि आर्टिस्ट गलत है, हम्म, तो हर पॉइंट पे आर्टिस्ट भी गलत नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट क्या करेगा, आर्टिस्ट वही बनाएगा जो पब्लिक पसंद करेगी। हम्म, और पब्लिक का टेस्ट ऐसा डेवलप हो चुका ना कि पहले के टाइम में जब लोग गाना सुनते थे ना तो उसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से सुनते थे। लेकिन अब जो लोग हैं ना वो 2 मिनट के गाने में वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी स्टोरी हो, बिल्कुल। और वो उस चीज़ को इतना मतलब अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर जाते हैं ना कि वही बस ट्रेंड जो शुरू हो गया ना, हम्म, अब बस वही हाइप चल रही है एक तरीके से। तो आर्टिस्ट भी वही चीज़ बनाता है जो लोग पसंद करेंगे। अब अगर गन्स वाले गाने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट वो गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए बना रहा है, पर ऑडियंस क्योंकि सुनना चाहती है वो। सुनना वही अब चाहती है। हरियाणवी में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिस्ट अलग अलग जॉनर्स ट्राई करते हैं लेकिन नहीं चलते, क्योंकि लोग उनको एक्सेप्ट ही उस चीज़ पे कर चुके हैं ना। बिल्कुल। तो आगे अगर मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आऊँ तो मेरे खुद के जो लिखे हुए गाने हैं, मेरा तो डे वन से यही मतलब मोटिव रहा है कि जो गाना मैं करूँ, चाहे लिरिक्स मेरे खुद के हों चाहे किसी से लिए हुए हों, तो ऐसा गाना हो जो आप फैमिली के बीच में बैठ के सुन सको, मतलब आपको यूँ ना सोचना पड़े कि भाई क्या सुन लिया या अलग से जाके सुनना हम्म। पड़ेगा। तो ऐसे ही मोटिवेशनल गाने लिखने की भी कोशिश की है, और धीरे धीरे रोमांटिक गाने भी करेंगे, और अच्छा ही कंटेंट देंगे, कहने का लावण्य, मतलब ये है। आपने एक बहुत बढ़िया बात कह दी। आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि टीवी आप फैमिली के साथ बैठ के ऑन कर ही नहीं सकते। पता नहीं बिल्कुल क्यों ऐसा टेस्ट हमारा बन गया है या बना दिया गया है कि हम वल्गैरिटी को ही सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं ध्यान आता कि पिछले कई सालों में मैंने अपनी फैमिली के साथ कभी थिएटर में जाके फिल्म देखी है, क्योंकि पता ही नहीं है कब क्या दिखा देंगे। बिल्कुल। सॉन्ग्स के अंदर यही है। तो जब आप इन सब चीज़ से अलग हटके कुछ करेंगे तो देखो मुश्किल आपको काफ़ी आने वाली वो है। तो है, मुश्किल तो है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत चीज़ों के ऊपर ही व्यूज़ आते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब हाँ, हाइप उनको आजकल ज़्यादा मिल रही है क्योंकि यूथ अपना मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, और यूथ इंस्टाग्राम हो गया, फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वेब सीरीज़ कह लो, सब जगह मतलब एक बहुत ही अलग ही कल्चर शुरू हो चुका। मगर क्वालिटी ऑडियंस भी है, जैसे सतिंदर सरताज जी हो गए, कंवर ग्रेवाल जी हो गए, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको सुन के अभी भी लगता है कि हाँ, एक अच्छी क्वालिटी ऑडियंस है जो सुनना चाहते हैं अच्छे गाने, सूफी साइड गाने हो गए, या फिर लावण्या जी की ये बात सुन के ना एक बात मैं भी क्लियर कर देता हूँ। जिनको थोड़ा सा भ्रम है ना, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि वल्गैरिटी चलती है, तो दो जो बहुत बड़े सिंगर है, इससे पहले गुरदास मान जी का मैं जिक्र कर लूँ, बहुत तगड़ा फैन मैं उनका रहा हूँ। और सत्येंद्र सरताज जी को लगातार सुनता आ रहा हूँ, कंवर ग्रेवाल जी को सुनता आ रहा हूँ। तो भाई क्वालिटी ऑडियंस है, और आप अच्छा गाओगे तो अच्छी ऑडियंस आपके साथ जुड़ेगी। ठीक है, जल्दी सक्सेस चाहिए तो फिर आप वल्गैरिटी दिखाओ। लेकिन अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि लावण्या जी एक फीमेल सिंगर जो कि बेसिकली हरियाणा से है और पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, और कोशिश वो बोल रही है कि मैं यही रखूंगी कि वल्गैरिटी ना हो, फैमिली के साथ आप बैठ के गाना देख पाएँ। लाने दी ये चीज़ तो चलती रहेगी बिल्कुल। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत बिल्कुल। है क्योंकि हमने कोई इंटरव्यू नहीं करना आज।
आज मेरे को ऐसा लगता है कि दर्शक है ना, आपसे बीच में कुछ हारमोनियम अब सामने रखा हुआ है, तो हारमोनियम पे कुछ थोड़ी सी कुछ धुन ऐसी हो अब आप आपके किसी सॉन्ग की, उसको मेरे हम बीच किसी में सॉन्ग प्ले कर के, सकते हैं। हाँ मेरे गाने के भी कर सकते हो, और वैसे अदरवाइज भी काफ़ी गाने हैं जो मैं शौकिया तौर पे हारमोनियम भी प्ले कर लेती हूँ। क्योंकि दर्शकों में कुछ लोग ऐसे भी रहने वाले हैं जिनको ये लगेगा कि है ना, ये स्क्रिप्टेड प्लान और इंटरव्यू है, आता नहीं होगा लावण्य को, मनोज चढ़ा रहा है बिना बात। तो भाई मैं मेरे इंटरव्यू में, आपको हमेशा पता है, कभी स्क्रिप्ट नहीं करता और ना ही प्लान करके इंटरव्यू करते। मेरे को इन बच्ची है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, चाचा मित्र है मेरे, मैं हमेशा चाचा जी कह के बोलता हूँ, उनकी बेटी। और जब हमारी बातचीत हुई ना, तो मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू पक्का करने वाला हूँ, इंटरव्यू नहीं बल्कि एक बातचीत करना चाहता हूँ, और ताकि सब दर्शकों को पता चले भाई हिसार शहर के अंदर इतना बढ़िया टैलेंट है। लावण्या सुनाओ बच्चे, कुछ तो सुनाओ। मेरे को भी वैसे बहुत शौक है लेकिन बजाना नहीं आता। गुलाबी आंखें सुना हाँ, देती गुलाबी हूँ। आंखें सुना दो। लावण्य, सारी बातचीत हो चुकी है, संघर्ष का आपका जो सफर था और कैसे सक्सेस मिला, और अब आगे जो आपकी उम्मीदें हैं, मैं कहता हूँ भगवान आपके सारे सपने पूरे करें। मेरे पूरे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरे दर्शकों से किसी भी तरीके की कोई अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ उनसे सपोर्ट चाहते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। मेरे दर्शक बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहूँगी कि उम्मीद है कि जेन्युइन तरीके से चले हैं, ऑनेस्टी से चले हैं, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, लिंक आप डाल लिंक हम देना बिल्कुल डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लिंक पे जाके देखना, गाने को सुनना, और अगर आपको अच्छे लगते हैं गाने तो प्लीज़ आप उनको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आप कैसे गाने और सुनना पसंद करोगे। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की फरमाइश पे हिंदी हो गए, पंजाबी हो गए, हरियाणवी हो गए, गाने ज़रूर ज़रूर बनाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ यही मेरी रिक्वेस्ट है कि एक, अगर सोचा है हमने कि एक जेन्युइन तरीके से हम चले, तो आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो अगर दर्शक ही नहीं मिलेंगे तो फिर हमारे तो फ़ायदा ही नहीं है ना कोई। नहीं, अगर आपको दर्शक दर्शक, मिलेंगे और बेशुमार बिल्कुल मिलेंगे और सब अच्छे बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल दो बिल्कुल। बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि क्या हम बहुत जल्दी आपको कोई लाइव प्रोग्राम में स्टेज पे भी देख सकते हैं, मतलब इस तरीके का भी बिल्कुल, आप करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। लाइव शोज़ भी करते हैं, और कोई प्रोग्राम से रिलेटेड अगर कोई चाहता है कि भई हम लोग आके परफ़ॉर्म करें, तो वो इंस्टाग्राम मेंशन कर देंगे हम लोग। जी। इंस्टाग्राम के ऊपर हमने डाल रखे हैं नंबर, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर उनको आवाज़ अच्छी लगती है तो हम ज़रूर परफ़ॉर्म करना पसंद करेंगे उनके लिए। सारे के सारे लिंक्स और डिटेल्स और फ़ोन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। लावण्या बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, और अगर आपको भी लगता है कि उनकी मेहनत सच्ची है और वो बहुत ज़्यादा कामयाबी उनको हासिल करनी चाहिए, तो हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनके चैनल पर जाकर उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इतने बढ़िया बढ़िया गाने यार सुन लो। सबके तो सुनते हैं ना, हमारे हिसार शहर का इतना बढ़िया एक कलाकार है, ठीक है, और अकेली ऐसी कलाकार है पूरे हरियाणा की जो पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर पैर जमाए हुए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि इनको सपोर्ट करें, दबा के सपोर्ट कर दो। जैसी सपोर्ट आपने मेरी की है ना, मात्र 6 महीने में 5 मिलियन की वीडियो, 10 के सब्सक्राइबर, सब कुछ आप लोगों ने दिया है। हम चाहते हैं कि ऐसा लावण्या जी को भी आपका प्यार प्रेम मिले, और अगला कोई जब इनका गाना आएगा ना, उसके गाने के प्रमोशन से पहले फिर आपको दोबारा इनको पॉडकास्ट स्टूडियो में जोड़ता हूँ। तब तक आप जरूर बताना कि हमारी बातचीत आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।